15 मई से टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। देश भर में मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। 15 मई से टिकट की बुकिंग, 22 तारीख से अपने अपने गंतव्य पर जा सकेंगे। 22 मई से मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की ये तैयारी है, लेकिन वेटिंग टिकट मिलेगा, तत्काल टिकट नहीं मिलेगा। इस बारे में जानकारी दी गई है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही इन टिकटों की बुकिंग हो सकेगी और तत्काल टिकट नहीं मिलेगा। अगर कोई लेना चाहे, सिर्फ वेटिंग टिकट का ही प्रोसीजर प्रक्रिया रखी गई है इसके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। तत्काल टिकट को लेकर तो ये रहता है कि एंड टाइम पर उन्हें तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय ये चाहता है कि किसी भी तरह का कोई कियोस्क ना हो, काउंटर से कोई बुकिंग ना हो, और लिहाजा इसलिए तत्काल को अभी मुलतवी रखा गया है। लेकिन ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ ही मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, यानी धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जिंदगी उड़ान भी भरने लगेगी। अभी 15 शहरों के लिए ट्रेनों को चलाए जाने की बात कही गई थी। उसके बाद 22 तारीख से इन ट्रेनों के चलाए जाने की, इनकी तादाद कितनी होगी, कुछ जानकारी इसको लेकर मिली है क्या संजय? नहीं, अभी सर्कुलर सिर्फ इसको लेकर आया है कि 22 तारीख से कुछ और ट्रेनें बढ़ाई जाएंगी, यानी ट्रेनों का दायरा बढ़ेगा। जो पटरियां बहुत दिनों से, लगभग 51 दिनों से सुनी पड़ी थी, जिस पर यदा कदा कोई मालगाड़ी आती थी या फिर कोई ऐसी गाड़ी जिसमें राहत का सामान लदा होता था, लेकिन अब यात्रियों को लेकर ट्रेनें बढ़ रही हैं और उम्मीद की जा रही है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जल्दी ही काफी गाड़ियों की तादाद अच्छी खासी हो जाएगी, ताकि देश में लॉकडाउन को लेकर जो जाम की स्थिति बनी हुई थी, लगातार चीजें ठिठकी हुई थी, वो सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। संजय, ये बड़ा फैसला क्या इसलिए भी लिया गया है क्योंकि जैसे ही 15 शहरों को जोड़ने की बात रेल के जरिए सामने आई, उसके बाद धड़ाधड़ टिकटों की बिक्री शुरू हो गई और काफी ज्यादा मुश्किलें हो गई, क्योंकि एक ट्रेन के जरिए 1100-1200 के आसपास से यात्रियों को एक गंतव्य से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। क्या इसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है? इसके मद्देनजर भी बड़ा फैसला है, और दूसरा, ऐसे मौकों पर सरकारें मैसेज देना चाहती हैं, जनता को संदेश देना चाहती हैं। सिर्फ जनता को ही नहीं, अभी तो पूरी दुनिया को मैसेज देना है कि हाँ, हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन हम परास्त नहीं हैं, हम कोरोना को परास्त करने वाले हैं। लिहाजा जनजीवन जितनी जल्दी, लेकिन इसमें ये भी उम्मीद की गई है कि जो यात्री जाएंगे वो सख्ती से और पूरी निष्ठा के साथ नियमों का पालन करेंगे, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। यानी उनकी यात्रा में उनके द्वारा बरता गया एहतियात भविष्य में ट्रेन और बाकी जनजीवन की सुविधाएं बढ़ाने को लेकर उम्मीद जगाएगा। और सरकारी अधिकारियों का यह भी कहना है कि इन ट्रेन यात्राओं में लोग अगर संयम का परिचय देते हैं और अच्छे ढंग से यात्रा करते हैं, तो कोई ताज्जुब नहीं कि जल्दी ही स्थिति सामान्य होने की ओर आगे बढ़ जाएगी। आज और कल जो ट्रेनें चली हैं वो सिर्फ एसी बोगियां थी, उसी में ही यात्रियों को जाना पड़ा एक से दूसरी जगह, और सबके लिए उस टिकट को खरीद पाना भी मुमकिन नहीं हो रहा था संजय, क्योंकि अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई जहां पर लोग अपनी बेबसी का इजहार करते हुए देखे गए। अब जो 22 तारीख से ट्रेनें चलेंगी, उसके लिए क्या स्लीपर बोगियों को भी इसमें शामिल किया गया है या वो नहीं है? इससे लेकर अभी सर्कुलर आएगा। जैसे ये ट्रेनें चली थी, उसको लेकर आखिरी मोमेंट में सर्कुलर आए थे, लेकिन अब इसमें ये उम्मीद जता रहे हैं कि 22 तारीख को जैसे ट्रेन चलेगी तो 20 तारीख तक सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि ट्रेनों में सिर्फ एसी फर्स्ट सेकंड थर्ड के कोचेज होंगे या फिर जनरल कोचेज भी लगेंगे इसको लेकर। लेकिन मुझे ऐसा अभी तक जो अफसरों से बात हुई उसमें लेकर जनरल कोचेज को चलाने को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एसी कोचेज इसमें बड़ी तादाद में लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को यात्रा करने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा, पेंट्री कार नहीं लग रही, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सिर्फ एसी कोचेज होंगे और रिजर्वेशन कोचेज ऐसे लगाए जा सकते हैं, नॉन एसी भी। इसको लेकर चीजें साफ होंगी, अगले 1-2 दिनों में जल्दी ही स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर नियम कायदे कानून वही होंगे जो आज और कल ट्रेनें चल रही हैं 15 शहरों को जोड़ने वाली, उनके लिए लागू किया गया है। यानी कि रेलवे स्टेशन पहुंचने पर बकायदा स्क्रीनिंग की जाएगी, चेक किया जाएगा, मास्क पहनना जरूरी होगा, यात्रियों से कहा जाएगा वो सामान लेकर कम चलें, और अगर कोई बीमार पाया जाता है, जिसको बुखार पाया जाता है, उसकी एंट्री इन ट्रेनों में नहीं दी जाएगी। यही तमाम नियम कायदे कानून होंगे इन ट्रेनों के लिए भी संजय? जी हाँ चित्रा, ये तो थंब रूल होगा सारे लोगों के लिए, और आगे आने वाले कुछ महीनों के लिए ये ट्रेन में यात्रा का स्थायी भाव होगा। यानी इसमें लोगों को
इस तरह की सुविधा, इस तरह के एहतियात बरतने जरूरी होंगे। और मुझे लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में लोगों के स्वभाव में ये सारी चीजें आ जाएंगी और किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अभी जैसे मास्क लगाने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब चीजें स्वभाव में आ जाती हैं उसके बाद फिर वो चीजें अटपटी नहीं लगती हैं और ना किसी को कोई तकलीफ होती है। तो लिहाजा ऐसे में हमारी जीवन शैली शायद लंबे समय के लिए बदलने जा रही है। एक या मुझे लग रहा है कि 2-3 पीढ़ियों की जीवन शैली एकदम से अचानक आगे के लिए बदल जाएगी, यानी भविष्य का जीवन बिल्कुल अलग लग रहा है। और बदलना भी होगा, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी के तौर पर हमारे सामने है। अगर जीवन शैली में बदलाव नहीं किया गया तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी वजह से ये तमाम एहतियात अपनाए जाने बहुत जरूरी है। लेकिन संजय शर्मा, एक और सवाल है, क्योंकि अभी जो ट्रेनें चल रही हैं उनके स्टॉपेज बेहद कम है और बहुत सारे नियम उनके लिए लागू किए गए हैं। अब जो 22 तारीख से ट्रेनें चलेंगी, क्या वो हर स्टॉपेज पे रुकती हुई जाएंगी? और कहां से, राजधानी दिल्ली से कहां के लिए या फिर बाहर से राजधानी दिल्ली के लिए, क्या ये ऐलान किया गया है कि किन किन स्टेशनों से इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा? इस बारे में कोई डिटेल जानकारी दी गई है? अभी तो सिर्फ मोटी मोटी जानकारी इसमें आई है कि और भी ट्रेनें, एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें चलेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे हॉल्ट पर तो शायद नहीं रुकेगी ट्रेन। बड़े बड़े स्टेशनों पर ही इनका रुकना होगा, यानी बड़े शहर हैं, महानगर हैं, वहाँ तो ये ट्रेन रुकेगी। और जल्दी ही मुझे लग रहा है 1-2 दिन के अंदर बहुत सारी चीजें और साफ हो जाएंगी कि कौन कौन सी जगह उनका स्टॉपेज होगा, क्या समय सारणी में जो स्टॉपेज लिखे हैं वहाँ रुकेंगी, या सिर्फ अभी की ट्रेन तो बहुत कम स्टॉपेज पे रुक रही है। लेकिन आगे जिस तरह से दायरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि छोटे छोटे यानी मझोले स्तर के शहरों तक भी इसका स्टॉपेज होगा। अभी रेलवे के अधिकारी साफ साफ कुछ बताने से बच रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप निश्चिंत रहिए, सुविधाएं बढ़ेंगी और लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसका पूरा ध्यान रेल मंत्रालय रख रहा है। कुल कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी सिर्फ इन्होंने ये कहा है कि हम ट्रेनों का दायरा बढ़ा रहे हैं और इसमें अभी जो ट्रेनें चली हैं 15 ट्रेन, उनके अलावा बाकी शहर जो भी रह गए हैं उनको हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ताकि जहां जहां ये अभी की 15 ट्रेन नहीं जा पाई हैं वहां हम बाकी और ट्रेनें चलाएं और उनके साथ ही कंफर्म टिकट के साथ लोग यात्रा करें।